हेलो आवाज आ रही है आपको? Finally, we are back again with a new podcast in Hard F Show, and I feel so great in doing this. And obviously, wow, all these smiling faces. And in this episode of CEP, that is College Experience Podcast, our guest is all the way from my college, Shobik and Shagnik. Namaskar, sir. Namaskar. So today's topic is all about placement. Both of them are placed. Shobik is placed at Nokia, and Shagnik is placed at Capgemini. So आज का टॉपिक जानेंगे, मतलब उनका स्टोरीज, उनका जर्नी, उनका प्रिपरेशन, कहाँ से कब से 10th के बाद का जर्नी, सब कुछ आज जानेंगे. So stay tuned guys. So let's start it from the beginning. Okay. 10th के बाद से स्टार्ट करते हैं. ओके, ऑल ऑफ यू मैं वंडर मैं इन सबको कैसे जानता हूँ. एक तो हम सेम कॉलेज, ये तो हो गया. एंड शोभिक को लाइक मैं जानता हूँ क्लास 6 से, पिछले 9 साल से इसको जानता हूँ. क्लास 6 से क्लास 12 तक हम सेम स्कूल में थे. एंड शाग्निक को 11 से, हाँ, जेई की प्रिपरेशन, हाँ, जेई की प्रिपरेशन के टाइम से हम वी वर शेयरिंग सेम फिजिक्स एंड मैथ्स. तिवारी सर एंड नीताई सर, हम एंड ही रियली नोज अ लॉट ऑफ डार्क सीक्रेट्स ऑफ माइन. खैर जोक से बात. एंड शोभिक का तो खैर क्या है, हाँ, क्लास 6 से. दैट्स अमेजिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम बड़ी. तो लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम क्लास 10th के बाद एक जो ट्रांजिशन होता है, लाइक एक 10th का अलग होता है, फिर 11th 12th पूरा डिफरेंट होता है. लाइक एक जो आता है, इतना प्रेशर, इतना वो. तेरा शाग्निक का लाइक किसका डिसीजन था, या मम्मी पापा का, या सारे फ्रेंड्स, या मतलब साइंस स्ट्रीम लेने का रीजन क्या था? नहीं, मतलब 10th में साइंस का जो मार्क्स था वो ठीक ठाक अच्छा ही था मेरा. अच्छा, हाँ. तो वैसे फिजिक्स का और मतलब मैथ्स अच्छा लगता था. 10th का भी थोड़ा अच्छा लगता था. 12th में आके थोड़ा बदल गया वो. बायोलॉजी में कभी भी इंटरेस्ट नहीं था, तो छोड़ दिया, पीसीएम ले लिया. अच्छा, इंजीनियरिंग. अच्छा, तेरा सब्जेक्ट्स क्या क्या था? पीसीएम, एक फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और आईटी. वाओ, दैट्स ग्रेट. शायद इसीलिए हो गया. लाइक जो भी है हम जानेंगे, हम पूरा जानेंगे. एंड तेरा क्या सीन था? लाइक मेरा ऐसा कुछ मतलब प्रेशर नहीं था घर से, मतलब साइंस लेना है. मेरा खुद का एक मतलब लाइकिंग डेवलप हो गया था साइंस के. अच्छा भाई, तुम तो पहले से टॉपर थे. फॉर दोस हु डोंट नो, ठीक है, वो क्लास 6 से नहीं 7 से, हाँ, एक में एक बार वही. अरे नहीं भाई, एक बार ठीक है, जो भी. लाइक तेरा वो क्या था? लाइक हाँ, मतलब साइंस का तो मतलब 6 से स्टार्ट होता है, कुछ ना कुछ रहता ही है साइंस का मतलब. तो उस मतलब वो एडजस्ट होते हो गया था कि अगर कुछ टफ भी है तो एडजस्ट हो जाएगा. कॉमर्स और आर्ट्स का है, मतलब मुझे सोशल साइंस और ये सब पसंद था, लेकिन एक कंप्लीट नई दुनिया वो एक अलग पूरी मतलब दुनिया है. तो उसमें मतलब नया जर्नी टाइप स्टार्ट होगा. तो ऑब्वियसली इतने पहले तो कोई कंफर्ट जोन से जाना पसंद नहीं करेगा. तो मैंने भी सोचा था, पसंद भी है साइंस, तो उसमें ही मतलब कंटिन्यू करते हैं. तो अच्छा, एंड लाइक जैसे कि पापा डॉक्टर है एंड भैया लाइक इंजीनियर बैकग्राउंड है, तो लाइक किसका लाइक वो था कि तुम ये करो या वो करो, या तूने कैसे मतलब 12th के बाद? हाँ, 12th के बाद पीसीएम ही क्यों चूज किया? लाइक मेरा तो पीसीएम भी, तो मतलब बायोलॉजी भी था मेरा, पीसीएम भी था. अच्छा, पीसीएम भी था. पीसीएम भी था. तो 12th के बाद क्या होता, मेंस और नीट दोनों के लिए अप्लाई करते थे. अच्छा, मेंस पहले होता है जनरली, अभी का पता नहीं कैसा होता है, बट हमारे टाइम पे मेंस पहले होता था, उसके बाद एडवांस, उसके बाद नीट. तो नहीं, शायद एडवांस उसके बाद, नीट के बाद. हाँ, नीट के बाद, लेकिन मेंस के बाद होता है. मेंस पहले होता था सबसे पहले. हाँ, तो मेंस हुआ, तो हम चारों का, रितुबन, मैं, सोमनाथ मिले थे, हम लोगों ने ऑनलाइन दिया था. मैक्सिमम लोगों ने ऑफलाइन था, हम लोगों ने ऑनलाइन दिया था. तो रिजल्ट जब आया तब मेरा आया था 127 360 में, रितुबन का आया था 150. अच्छा, दिक्कत ये नहीं थी कि मतलब उससे ज्यादा मिल ही सकता है. दिक्कत ये थी कि मतलब वो मेडिकल का मतलब. अच्छा, रितुबन एंड नीलाद्री वाज ऑफ मेडिकल. हाँ, और मेरा सोमनाथ इंजीनियरिंग ट्राई कर. हाँ, बिल्कुल. तो पता नहीं क्यों, पर वो चीज बहुत ईगो में लग गई मुझे. मतलब मेडिकल के लिए ट्राई कर रहा है, पर मतलब इंजीनियरिंग से क्यों होता, अगर सोमनाथ से भी ज्यादा होता वही लगता. तो मुझे लग गया. तो नीट में शायद 3-4 महीने बाकी थे, तो मैंने सोच लिया उसने मतलब मेरे फील्ड में आके कुछ दिखा गया, मुझे उसकी फील्ड में जाके कुछ ना कुछ पढ़ना है. ठीक है, कुछ सिलेक्ट हुए ना हो, उससे ज्यादा करना है. ठीक है, तो उसे मैंने कैसे कुछ बोला नहीं, तो खुद में था ये सब. बॉन्डिंग डिजायर. तो वही 3-4 महीने जो था, उसमें सिर्फ बायोलॉजी पढ़ा. मेंस के बाद फुल बायोलॉजी, कुछ नहीं, पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री फुल साइड. तुम तो पहले से केमिस्ट्री में बाप थे.
केमिस्ट्री थोड़ा पसंद था, वही स्ट्रॉन्ग था। और फिजिक्स मैंने शायद लास्ट एक हफ्ता या फिर लास्ट के 3-4 दिन देखे थे, क्योंकि फिजिक्स तो वही जेएंस का प्रिपरेशन करते करते आ गया था। बायोलॉजी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, जितना हो सके उतना टाइम बायोलॉजी को दिया। अच्छा। तो फाइनली जब उसका रिजल्ट आया तो रितुवन का आया था शायद अराउंड 4, मैं श्योर नहीं हूँ, शायद 423 या फिर 432 समथिंग, मेरा आया था 457। वो दैट्स जो वो नीट एस्पिरेंट था लेकिन उसमें तेरा ज्यादा आया। तो वही तो उसके बाद मतलब हो गया, मतलब लेकिन तो अनफॉर्चुनेटली 457 जो आ गया था, मुझे पहले खुशी हुई कि मतलब उससे ज्यादा मिला, मैंने कुछ सोचा ही नहीं। फिर देखा मैंने मतलब इन जनरल ऐसे स्कोर से क्वालिफाई हो जाते हैं मेडिकल, मतलब नीट मतलब स्टेट का कॉलेज मिल जाता है। तो मुझे एजेंसी मिल गया था। बिल्कुल। तो पापा भी एजेंसी में डॉक्टर है। तो वही मतलब अगर तुझको मेडिकल मिल जाए तो जॉब सिक्योरिटी है, तो कोई ज्यादा अलाउ नहीं करता इंजीनियरिंग के लिए। तो वही अब वो तो है, मतलब फैमिली में तो थोड़ा प्रेशर था ही, मतलब इतना नहीं, पर फैमिली से ज्यादा बाहर से था, मतलब जो आसपास में अरे इस लड़के को मेडिकल मिल रहा है क्यों जाएगा इंजीनियरिंग, आसपास के जो लोग हैं। समझा। वो मैंने बहुत फेस किया था। मेरे फ्रेंड्स के फैमिली भी जान चुके थे कि मिल गया, मतलब वो फोर्स नहीं करते थे पर जान चुके थे, मतलब ऐसा था। तो वही सब बोल रहे थे मेडिकल ले, तो ऐसा 1-2 हफ्ता सीन चला घर में। फिर मतलब फाइनली कन्विंस हुआ, मतलब भैया तो बहुत सपोर्टिव थे, तो मतलब हेल्प किया। शायद भैया का इंजीनियरिंग बैकग्राउंड पहले से था, इसीलिए नहीं उसके अलावा नहीं, मतलब सपोर्ट कर रहे थे, जो मतलब पसंद है वही कर। फिर उन्होंने भी हेल्प किया, मतलब पापा को मनाने के लिए। और मम्मी तो पहले से न्यूट्रल थी, मतलब जो पसंद है वही करो। तो उसके बाद फाइनली गया। हाँ वही जेम्स के बाद गलती से वो रीम्स भी लग गया था सीट। उसका मैंने कभी पापा को बोला नहीं था। अच्छा, तो आप मतलब और डिसअपॉइंट होते ना। आज पता चलेगा शायद। मतलब अभी कभी तक बोला नहीं था। You were sitting in Reims 2, but तूने मतलब एजेंसी मतलब मैंने लेकर वो सीट छोड़ दिया ना। तो मतलब और एक मतलब बाकी कॉलेज के लिए मैं एलिजिबल हूँ, तो वो रीम्स में मिल गया था मेरे को। तो मैंने पापा को कोई बोला नहीं था, मतलब और डिसअपॉइंट हो गया ना, मतलब फॉल्स होप क्यों देना। तो मैंने बोला मम्मी को मत बोलो, जो है चुपचाप चले जाए तो इंजीनियरिंग में, बाकी सब चल जाएगा। तो वही तो लाइक एक दिन आता है ये सब जेईई नीट वगैरह खत्म होके देन फर्स्ट ईयर आता है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, हर किसी का भाई पहला दिन हम एनआईटी में जा रहे हैं। एंड लाइक रीजन क्या था, तू कोई और भी कॉलेज चूज कर सकता था, जैसे कि तो एनआईटी का लाइक एक टैग होता है, या किस लिए लाइक मेंस जो एग्जाम था वो तो मतलब मेरा लाइफ का सबसे फक्ड मोमेंट था। हाँ ये मेरा भी एग्जाम एकदम गया मेरा। हाँ मेरा भी इन दैट सेंस। तो मैं श्योर नहीं था कि मुझे वो मतलब एनआईटी मिलेगा, मतलब चांस था मिलेगा, ऐसा नहीं था कि एकदम चांस ही नहीं है, लेकिन चांस था, लेकिन श्योर नहीं था। तो उसके बाद मेंस के बाद मैंने बिटसेक का प्रिपरेशन शुरू किया। अच्छा। और डब्ल्यूबीजी भी एक साथ ही शुरू किया था। तो पहले डब्ल्यूबीजी हुआ था, उसमें आईएम और वो बिरला समथिंग कुछ मिला था, जादवपुर नहीं मिला था। तो बिटसेट के लिए प्रिपेयर तो किया था, तो बैठा तो 281 270 ऐसा कुछ मिला। अच्छा। लेकिन उससे मतलब दुबई मिल सकता है, लेकिन अच्छा फायदा नहीं है। तो उसके बाद जब मेंस का रिजल्ट आया तब देखा एनआईटी मिल गया, ब्रांच भी अच्छे था। दैट्स क्रेजी। हाँ तो जब तुम दोनों को लाइक जा रहे थे पहले दिन फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज, तो तब क्या आपको लगा था कि मतलब आप किसी दिन इस पॉडकास्ट के गेस्ट बनोगे? मेरा तो बकेट लिस्ट में था ये। मुझे पहले से पता था कि मतलब 2 साल बाद ऐसा कुछ पॉडकास्ट निकलेगा, मुझे उसमें जाना है। ये तो मतलब आज के बाद तो मैं विश लिस्ट में टिक हो गया, मेरा एक गोल लाइफ का कंप्लीट है, अचीवमेंट अनलॉक। अच्छा, तो लाइक पहला दिन का लाइक क्या सीन था, लाइक तुम लोग जब फर्स्ट ईयर में थे तब तो रैगिंग का थोड़ा बहुत सीन था। हम लोग लाइक फर्स्ट ईयर में तो तुम लोग तो किए ही नहीं हमारा। हाँ जैसे रैगिंग बंद हो गया। हाँ वही वो बंद हो गया, हमने बंद कर दिया। That's good. So like now let's talk about this placement scenario. Obviously it's really appreciable. किसी को अगर जॉब मिल रहा है इस कोविड सिचुएशन में and on campusing, wow, that's really a great thing, buddy. And लाइक कैसे हुआ, लाइक आपने कब से स्टार्ट किया, लाइक कोडिंग वगैरह सब कुछ कैसे स्टार्ट किया? तेरा बता, शागिद का बता। मतलब आइडियल तो शुरू करना चाहिए सेकंड ईयर के मिडिल से या थर्ड ईयर के बिगिनिंग से। हाँ। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। तो मोक्षा के लिए मेरा थर्ड ईयर पूरा वेस्ट नहीं हुआ, मतलब मोक्षा देता है, मतलब हाँ मोक्षा के फ्लो में था, डीपली इन्वॉल्व। हाँ, मोक्षा हमारे कॉलेज का एनुअल फेस्ट है, तो थर्ड ईयर ही पूरा होस्ट करता है, बट ड्यू टू दिस कोविड वो कैंसिल हो गया। तो वही ऑफिशियली कैंसिल नहीं हुआ, पोस्टपोन ही हो रहा है, लेकिन होगा तो नहीं होगा इस साल। वही हाँ। तो
वही मोक्षा के लिए मेरा मतलब ऐसा था कि दिन में 3-4 घंटे सोता था, बाकी टाइम में कुछ भी नहीं होता था, मतलब हाँ। बहुत ही डीपली इन्वॉल्व हो गया था मैं। अच्छा हाँ तो पढ़ाई नहीं होता था, कोडिंग वगैरह तो छोड़ दो। हाँ चल झूठा। तो जब कॉलेज बंद हो गया हम्म। उस कोविड के लिए, तो मैं देखा कि मतलब इंटरव्यू मतलब प्लेसमेंट आ रहा है, तो प्रिपरेशन तो शुरू करना पड़ेगा। ऑलरेडी घर से प्रेशर आ रहा था, फैमिली लाइफ। तो मेरा वो जो हॉलीडे था वो मतलब थोड़ा एडवांटेज था मेरे लिए, मतलब अबाउट दिस कोविड का हाँ, holiday। COVID का हाँ तो उस टाइम में मैंने जो थर्ड ईयर का टाइम वेस्ट किया था वो मतलब थोड़ा सा मेकअप हो गया। सेट कर दिया। हाँ कंप्लीटली नहीं किया, लेकिन हो गया, मैनेज हो गया। हाँ, हाँ। तो उसी टाइम मतलब, और मेरा 12th में आईपी था, तो मैंने जो जावा का लैंग्वेज है वो मैं 12th में कर लिया था, जावा और ओ अच्छा आईपी में हाँ थोड़ा बहुत एडवांटेज तुझे मिल गया था लेकिन थोड़ा नहीं, मतलब जावा मेरा कंप्लीटली हाँ वो तो खैर तुमने नीट फोड़ दिया था, ठीक है। इसका भी वही हाँ और अगर अभी इस पॉइंट से देखें तो वो एफर्ट्स 12th के बाद मेरा बायोलॉजी का कुछ फायदा नहीं हुआ। हाँ फायदा नहीं हुआ, बट ऑब्वियसली फायदा नहीं हुआ आप नहीं कह सकते, लाइक तूने खुद का एक पोटेंशियल जाना कि लाइक हाँ। वो तो ऑब्वियसली है। फिर तो वही मतलब जावा मतलब कोडिंग एक बिगिनर के लिए जितना चाहिए मतलब जानना चाहिए एक लैंग्वेज, मेरा जावा ऑलमोस्ट सब तक पूरा हो गया था। एडवांस नहीं हुआ, लेकिन बिगिनर का नॉलेज आ गया था मेरा, और डीबीएम में भी 70% खत्म हो गया था। अच्छा। एसक्यूएल था उसमें। तो कोडिंग जब मैंने शुरू किया फाइनल ईयर में, तब मेरे को लैंग्वेज से भी एक बार रिवाइज करना पड़ा सब कुछ। अच्छा। एक बार जस्ट पहले जो किया था वही रिवाइज किया मैंने। तो अभी कोडिंग में डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स वो किया, और कंपैरेटिव कोडिंग इतनी अच्छी तरह से कर नहीं पाया, टाइम नहीं मिला, मतलब मेरे को हो गया इसमें, अभी कर रहा हूँ। हाँ अभी तो फिर लेकिन कंपैरेटिव कोडिंग में मतलब वो बिगिनिंग का थोड़ा थोड़ा कर लिया था। अच्छा हाँ, वो मतलब तूने बेसिकली लाइक कोडिंग वगैरह वो 11 से लाइक थोड़ा बहुत आइडिया था। हाँ, वो advantage Just था। एक एडवांटेज हाँ, एंड आपका लाइक मुझे कोडिंग का पता चला फर्स्ट ईयर में, मतलब ऐसा कुछ होता है। मतलब आईबी में पता था, मतलब हाँ, IB, मैंने हाँ। स्कूल में तो था ही, तू शायद था आईबी में। हाँ। शुक्र का अरे मुझे- मेरा क्या हुआ पता है, मैंने लिया आईपी, ठीक है, फिर मैं तू शायद बहुत बार चेंज किया था। हाँ हाँ मैं नाम नहीं लूंगा उस मैम का, लाइक हम गए उसके ट्यूशन वगैरह भी पढ़ा, लेकिन बहुत इंटरेस्ट था, ठीक है, आईपी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। फिर लाइक मैंने गया, लेकिन मतलब वो कोडिंग ही तो होता है ना। हाँ हाँ वो हाँ सी पर आता था। हाँ तो लाइक गया कोडिंग किया, लाइक वो आती नहीं थी, फिर मतलब ठीक से पढ़ाती नहीं थी, हाँ, तो लाइक वो इंटरेस्ट हटाओ यार, क्या भी एफर्ट, तो पेंटिंग ही ले लो भाई। बचपन से एक ही चीज तो करते आ रहे थे। हाँ हाँ तो पता लाइक तूने फिर हाँ फिर फर्स्ट ईयर में तो मेरा सी हो गया था, अच्छा। मतलब सी पढ़ा थे, हाँ। बेसिक्स ऑलमोस्ट 70% हो गया था, बाकी अच्छा। 30% खुद से करना होगा। तो थर्ड ईयर में तो था इन्वॉल्व, मोक्षा में इतना नहीं, पर हाँ था। अच्छा। तो मतलब प्रिपरेशन वैसा तो कुछ हुआ नहीं। तो सेकंड ईयर में सिर्फ हमारा मतलब प्लेसमेंट में बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है डेटा स्ट्रक्चर, उसमें से मतलब DSNL मतलब जेईएमएस में जब होता है ना इंटीग्रेशन, उससे आता ही आता है। हाँ हाँ तो मतलब वो प्लेसमेंट का होता है डेटा स्ट्रक्चर, तो अगर तू आईटी में जा रहा है तो वो तो हमने सेकंड ईयर में पढ़ा था, मतलब सिर्फ बेसिक, मतलब एनसीईआरटी के जितना नॉलेज होता है। अच्छा, और अब ब्रांच में आके ब्रांच में जितना पढ़ा था, तो वही ब्रांच का तो ऑब्वियसली प्लेसमेंट के जब डी से थर्ड ईयर में था। अच्छा right। थर्ड ईयर मतलब स्टार्टिंग में फिफ्थ सेमेस्टर जो होता है, फिफ्थ सेमेस्टर में तो सिर्फ बेसिक्स हो गया था, उतना मतलब एडवांस गए नहीं थे। तो फोर्थ ईयर में जाके पता चला मतलब सी से अगर करो डेटा स्ट्रक्चर तो बहुत लेंदी हो जाता है, मतलब कुछ लाइब्रेरीज वगैरह है नहीं कि मतलब छोटा कर सके। ओके तो इसके लिए मेरे पास चॉइस था C++, जावा और पाइथन था, पर पाइथन ज्यादातर कंपनीज में मतलब कंपाइलर में नहीं होता, मतलब तो पाइथन में दे ही नहीं सकता। अच्छा तो पाइथन मतलब मैं सीख चुका हूँ, पर उसका ज्यादा फायदा नहीं है। हाँ मतलब वो रियल लाइफ प्रोजेक्ट तो बहुत कर सकता है, लेकिन वो प्रोजेक्ट पाइथन प्लेसमेंट में टाइम में मतलब कुछ कंपनीज में नहीं होता। हाँ तो C++ और जावा ऑप्शन Java, था, हाँ। तो जावा तो पूरा एकदम नया से सीखना नया, पड़ता मेरे को। हाँ। तो C++ में क्या है, C का ही थोड़ा एक्सटेंशन है, हाँ, कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज है, तो मैं C++ में चला गया। तो वही C++ लेने के बाद उसके बाद स्टार्ट किया, मतलब कॉम्पिटिटिव कोडिंग थोड़ा बहुत, मेरा इतना हुआ नहीं, पर बहुत चाहिए सी होना। कॉम्पिटिटिव कोडिंग जितना अच्छा हो उतना अच्छा तुम्हारा प्लेसमेंट होने के चांसेस है। तो वही है प्लेसमेंट, मतलब 80% सीपी है, बाकी जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है वो तो सभी करते हैं, हाँ वो ज्यादा पूछते भी नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एकदम अच्छा हो गया तो कंपनी ऐसे ही ले लेगा। हाँ वो भी मतलब थ्योरी तो पढ़ना पड़ेगा, वो तो है ही, पर मतलब वो ज्यादा पूछता है। थ्योरी तो ऐसा ना, मतलब तुम एक बार देख के जाओ तो डेफिनेशन पूछेगा या फिर कुछ इंप्लीमेंटेशन पूछेगा, इतना है नहीं। हाँ हाँ लेकिन ब्रेन जितना चलना पड़ता है उसमें भी करना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं मतलब थ्योरी तुम कंप्लीट छोड़ सकते हो, वो भी पढ़ना पड़ता है। पर हाँ आता है। मैं- पर वो तुम बाद में अगर मतलब पिकअप कर दो चलता है, पहले ये अच्छा, सब कर लो। हाँ। मतलब डीएसए का जो है थ्योरी मतलब इट्स ऑल अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लाइक
हाँ वही ऐसा तो सोच सकता है बाद में अगर तू पढ़ेगा क्योंकि वो तो मतलब लॉजिक समझ रहा है ना और डेटा स्ट्रक्चर क्या है तुझे समझना भी पड़ेगा इम्प्लीमेंटेशन में इसको एप्लीकेशन पे आता है अलग से। तो वही इम्प्लीमेंटेशन एप्लीकेशन के लिए वो कॉम्पिटिटिव कोडिंग अच्छा मतलब तू कुछ क्वेश्चन देख के समझ पाएगा कि मतलब इसमें डेटा स्ट्रक्चर कैसे मतलब लगाना पड़ेगा फिर कौन सा लगाना पड़ेगा कि तेरा एफिशिएंट कोड हो टाइम कम लगे ये सब आता है तो उसके लिए कॉम्पिटिटिव कोडिंग बहुत चाहिए। अच्छा अनफॉर्चुनेटली वो हमें इतना टाइम नहीं मिला लेकिन कॉम्पिटिटिव कोडिंग में तू जितना टाइम दे सकता है उतना बेटर होगा। अच्छा तो लाइक जैसे कि मैं एक बंदा हूँ लाइक इफ समवन डजंट वांट टू गो इन कोर ब्रांच मैं का हूँ लेकिन मुझे कोर ब्रांच में जाना नहीं है ठीक है अगर मैं जाना चाहता हूँ किसी आईटी में लाइक फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट अगर बेस्ट सेकंड ईयर तो लाइक हम कौन सा लैंग्वेज चूज करें लाइक जो will help in our place सी तो चाहिए सी लैंग्वेज चाहिए सी बेसिक्स हमेशा चाहिए। अच्छा मतलब तू जावा में करे या सी प्लस प्लस में एक कोड होता है स्यूडो कोड ऑनलाइन राउंड मतलब 3 राउंड होते हैं फर्स्ट होता है वो रिटर्न राउंड होता है अभी वो ऑनलाइन हो चुका है पहले नॉर्मली जब फिजिकल होता था तब रिटर्न राउंड होता था उसके बाद 2 इंटरव्यूज एक टेक्निकल एक एचआर तो फिजिकल राउंड और फिजिकल कोड रिटर्न राउंड जो होता है अभी जो ऑनलाइन है उसमें क्या राउंड होता है सीडी कोड अरे सूडो कोड उसमें उसको कोड दे देगा तुझे बोलना पड़ेगा इसका आउटपुट क्या होगा या फिर इसमें एरर क्या आएगा तो वो ज्यादा सी में रहता है वो उसके लिए सी पढ़ना बहुत जरूरी और तो अगर सी एक बार पढ़ ले तो सी प्लस प्लस जावा कांसेप्ट ऑलमोस्ट सेम है वो सिंटैक्स अलग है मतलब तू कैसे लिखेगा वो सब अलग है मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में से एक करना पड़ता है सी प्लस प्लस से जावा पाइथन भी होता है लेकिन पाइथन मतलब इतना रिकमेंडेबल नहीं है प्रोजेक्ट के लिए यूज होता है प्रोजेक्ट के लिए लेकिन सब कंपनी लेते भी नहीं क्योंकि पाइथन में ज्यादा लाइब्रेरीज है हां वही कुछ भी करने के लिए अगर स्टूडेंट लाइब्रेरी यूज कर लेगा तो अब लेकिन उसका एप्लीकेशन इफ यू वांट टू गो इन डाटा साइंटिस्ट लाइक वो तब वो एप्लीकेशन फील्ड में भी बहुत पसंद है हां पाइथन तो प्लेसमेंट के लिए सी प्लस प्लस से जावा एक कर लो और सी का तो बेसिक सी का बेसिक पहले से पर सी तो लाइक फर्स्ट ईयर में हम पूरा तो ये कैसा है प्लस माइनस तो सीखना पड़ेगा इनको डिवाइड करने के लिए वैसा हां दैट्स ग्रेट। अच्छा तो लाइक एक तो होता है अब मैंने जैसे कि स्टार्ट किया कि सेकंड ईयर से C++ मैं C++ जो सच बात है ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं कोविड से C++ स्टार्ट किया लाइक मुझे C का आइडिया थोड़ा पहले था एंड फर्स्ट ईयर में थोड़ा ज्यादा उतना चेंजेस नहीं है तो इतना नहीं है लाइक प्रिंटफ हो गया और पहले C इन था वो थोड़ा माइनर चेंजेस वही बस हां तो लाइक मैंने स्टार्ट किया एंड उसके बाद मेरा फर्स्ट स्टेप तो हुआ कि तुमने स्टार्ट कर दिया फिर सीपी में कब जाए या लाइक एक बार मतलब मैं मतलब कौन पहले स्टार्ट कर पाओगे हाँ मतलब अच्छा वो प्लेटफॉर्म की तरफ अच्छा बोलते हैं तो तुम मतलब एनी टाइम तो यू कैन एंटर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग बट मतलब प्रेफरेबल यही है कि जितना हो सके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पर पढ़ लो ताकि तुम्हें पता है कि मतलब अप्लाई क्या क्या करना है ओके मतलब कॉन्सेप्ट तुमको बताओ अगर ये सब हो जाए उसके बाद कॉम्पिटिटिव में घुसो तो बेटर है अच्छा। मतलब तुम्हें पता होगा कि मतलब मेरे पास ये चॉइसेस है ये इससे मैं चूज कर सकता हूँ कि क्या क्या मतलब अप्लाई करना पड़ेगा और प्लेटफॉर्म तो बहुत है शायद हैकर है हैकर अर्थ है कोड्स है ये एक प्रॉब्लम होता है जब हम कोडिंग सीखते हैं तो हमारे पास इतना सारा रिसोर्सेज होता है हां वही मैं बोलता हूं कहां से कौन सा क्वेश्चन करना है या फिर क्या करना है मतलब बीच में कोई खोलेगा ना दिमाग खराब हो जाएगा हाँ। इसमें मतलब एक ही टॉपिक के लिए 150-200 क्वेश्चन है तो सब इम्पॉसिबल है तो ऑब्वियसली उतना टाइम भी नहीं रहता टाइम ही नहीं हां तो सीपी तभी शुरू करना है जब मतलब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया तो मैं जब उसको कोड में ट्रांसलेट कर पा रहा हूं तब सीपी शुरू करता हूं या फिर किसी ने कोई कोड अगर सपोज जावा में लिखा तो जावा में लिखने से मतलब बेसिक तो समझ में आ जाएगा ना कैसे काम कर रहा है तो सिंटैक्स नहीं समझ आ सकता लेकिन आइडिया तो आ जाएगा तो वो कोड को अगर मैं जावा से अपने सपोज मैं C++ कर रहा हूँ अच्छा तो C++ में मैं अगर उसको ट्रांसफर मतलब ट्रांसलेट कर पा रहा हूँ अच्छा। तब शुरू कर दूँ कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम क्योंकि कॉम्पिटिटिव कोडिंग में ज्यादातर कैसा होता है मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता मतलब एप्लीकेशन बेस्ड पूरा हाँ मतलब जैसे क्वेश्चन दे देगा मतलब 2 बंदे हैं उनके पास ऐसे ऐसे कॉइन्स है उनको ये कुछ करना है कॉइन्स एक्सचेंज करना है अच्छा। तो कुछ ऐसा डेटा स्ट्रक्चर वो बोलेंगे नहीं कि डेटा स्ट्रक्चर लगाओ वो जैसे बोलेंगे एक प्रोग्राम लिखो जिससे वो ये ऑपरेशन कर सके अभी टाइम का एफिशिएंटली कैसे कर सके अब तुझे मतलब जो मतलब सेंटेंस दिया होगा वो समझना पड़ेगा मतलब हो क्या रहा है एक्चुअली क्या लॉजिक लग रहा है उसके हिसाब से तुझे डेटा स्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा अच्छा तो ऐसे ही मतलब तू जितने कॉन्टेस्ट होते हैं कोडिंग वो सब देगा कॉम्पिटिटिव कोडिंग करेगा उससे मतलब तेरा क्या बोलते हैं अप्रोच कितने मतलब टाइप्स के अप्रोच होते हैं वो उसके बारे में तेरा नॉलेज और गेन होगा तो उसी के लिए मतलब मेन पूरा प्लेसमेंट ही है कि मतलब कोई भी इंटरव्यू हो हाँ इंटरव्यू तेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग लॉजिक मतलब अप्रोच देखते कि मतलब तू कितने अच्छे से कर पा रहा है और मतलब तू कितना जानता है मतलब कैसे कैसे कर पाता है आंसर सही हो वो हमेशा सही नहीं मतलब
नीडेड नहीं है, पर तेरा अप्रोच कितना सही है वो ज्यादातर ये चेक करता है। तो अच्छा लाइक कोई बुक होगा अगर तुम कहाँ से सीखा लाइक तूने C++ या तूने जावा से तूने जावा किस बुक से? मेरा जावा तो 12 में कुछ बुक था। अच्छा लाइक या फिर क्यों कोई YouTube में कोई प्लेलिस्ट जो तुम प्रेफर करता था? मैं मतलब NPTEL तो ऑल यूट्यूब अभी सब कुछ भाई ऑनेस्टली स्पीकिंग लाइक मैं तो सब कुछ सीखा YouTube से, मतलब Biggest teacher है। जो लाइक हाँ वही तो कौन सा बुक या YouTube का कोई एक चैनल है लव बब्बर करके। हाँ लव बब्बर, हाँ वो बंदा मतलब अच्छा Playlist चलाता है। in Amazon। और अपनी कक्षा में एक चैनल है। अपनी कक्षा अमन दरवाल। मतलब मैंने वो दोनों फॉलो किया और बाकी तो कोडिंग ब्लॉग्स करके एक है। मतलब मैंने वो रिसेंटली देखना शुरू किया, उसको बहुत कुछ आता है लेकिन वो बहुत इंटरव्यू हो जाते हैं। मतलब वो इतना कुछ जानता है ना कि मैं कौन सा सीखूं क्या करूं ना करूं। मतलब एक प्रॉब्लम मतलब होता है मुझे ऐसा रहता है ना, हर चीज से कुछ लेके मतलब एक साथ करना पड़ता है, कहीं पे बेस्ट नहीं है कुछ। हाँ वो भी सही है। सीखा हाँ एक तो है, मतलब सीखा तो मैं बेस्ट बोलूंगा। हम मतलब इसका पता नहीं, इसको शायद पहले पता होगा। तो तूने हाँ। फर्स्ट ईयर में तो एक लेटेस्ट से आता है बुक, हाँ लेटेस्ट सी, हाँ वो तो समथिंग यशवंश कनेक्ट कर समथिंग करके। अच्छा। वो मतलब एक बार रीडिंग कर लो Reading कर तो लो। सीखा तो कॉन्सेप्ट आएगा, मतलब एकदम फुल हो जाएगा। उसके बाद तुम जिसमें भी मतलब C++ में जाओ, जावा में जाओ, लेकिन वो एक बार मतलब रिकमेंड करूंगा कि फुल एक बार मतलब रीडिंग मार लो। ओ C+ मतलब C का बेसिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। जिसको बुक से पढ़ना मतलब अच्छा नहीं लगता। वो तो है। हाँ YouTube भाई मैं तो YouTube से क्योंकि मतलब मैं 12th तक तो था बुक से पढ़ता था, लेकिन कॉलेज में आके बोला मैं मतलब पढ़ने का जो हैबिट है वो चला गया मेरा। तो जब कोई मैं सामने जब कोई बोलता है तब कंफ्यूजन ज्यादा आता है। बुक पढ़ने से मतलब हाँ मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन सडनली पता नहीं क्या चल रहा है। हाँ वो एक होता है लेकिन वीडियोस देखते हो तो आपको विजुअल्स याद रहता है, बुक्स और अगर वीडियो को 2x स्पीड में देखो तो और भी कंफ्यूजन ज्यादा आता है। हाँ लग जाता है मतलब कंसंट्रेशन एग्जाम के पहले के दिन वो तो है सब टू अगर पॉसिबल है 4x पे चला हाँ, हम समझ लेंगे। तुम चलाओ बस। हाँ तो ये है जुगाड़ो स्टूडेंट्स का। यही ये तो है भाई ये सब है। इंजीनियरिंग। ओके कट। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का मतलब ये जुगाड़ू स्टूडेंट्स लाइक क्या? व्हाट अबाउट पॉइंटर्स? तो मतलब तू ब्रांच टॉपर नहीं यूनिवर्सिटी टॉपर, यू कैन टेल हिम। तो कॉलेज टॉपर तो No, God, please, no! इसको शर्म आती है। व्हाई हाँ, ब्रो? हाँ, ठीक है। रोया महाराज कभी हंस भी लिया करो। तो लाइक ये जो एक टैग था कि ये तुझे हेल्प कर रहा था प्लेसमेंट के टाइम या फिर लाइक तुझे क्या ये मतलब ब्रांच टॉपर या ऐसा कुछ, तो मतलब कंपनी को पता नहीं होता, वो सिर्फ सीजीपीए Pointer। देखते हैं। हाँ सीजीपीए देखते हैं। तो इन जनरल क्या ऐसा था होता है क्या था 7.5 के ऊपर तो अगर कुछ तेरे को मिलेगा तो तू क्वालिफाई तो कर जाएगा। इसके बाद तू जितना मतलब हायर पॉइंटर जाएगा, मतलब एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं इंटरव्यू के तेरे से। मतलब अच्छा। यू आर एक्सपेक्टेड टू नो मोर। ओके आपका जितना पॉइंटर है हाँ इन जनरल अगर तेरा 9 से ज्यादा है, कुछ भी हो 9 से इतना मैटर नहीं, 9 से थोड़ा भी ज्यादा है तो मतलब थोड़ा इन डेप्थ में जाएगा, पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे तो अपने दिमाग में रख के ऐसे ही मतलब स्ट्रेटेजाइज करके मेरा प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए। और बाकी इतना इससे ज्यादा और कुछ आता नहीं। मतलब अगर तेरा प्लस मतलब 9 से ज्यादा है तो एक तो प्लस पॉइंट है, बट हाँ रेडी रहो कि मतलब ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपसे बहुत एक्सपेक्ट करते हैं वो लोग। हाँ, और मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। हाँ वो तो है। वो तो है ही। अगर हाँ बिल्कुल इंटरव्यू के सामने के जाते हो तो लेकिन हाँ मतलब एक लॉस तो है, मतलब कुछ चीजें बहुत ज्यादा डेप्थ में जानी पड़ती है, मतलब क्योंकि आ सकते हैं क्वेश्चन। तो अरे नहीं जिसका 9 पॉइंटर आता है वो तो ऑब्वियसली हाँ, फर्क confidence, हाँ, confidence फर्क ही हाँ, गया obviously। उसको लाइक नहीं, लेकिन हम तो इसी से अगर सीएससी में होते तो अच्छा अच्छा होता। हाँ वो है। क्योंकि इसी का तो ज्यादा पूछते नहीं हैं, तो वही। सीएससी तो रिलेटेड सीएससी का मतलब थोड़ा और पढ़ना पड़ता है। तो बेसिकली हम 4th ईयर में आके सीएससी का पूरा जो है सब पढ़ रहे हैं, अच्छा। क्योंकि ज्यादातर भी आईटी कंपनीज आ रही है। तूने सीएससी क्यों नहीं लिया? तो 127 मार्क्स था। हाँ सीएससी तो आ रहा था मतलब मेरे भैया थे इसी में, तो वही कुछ अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मतलब एकदम गाइड हो जाएगा घर पे ही। मतलब आज दिन कॉलेज घर पे भी एक गाइड है, तो वही। Oh, that's great. अच्छा तो लाइक तुम लोग बता रहे हो कि 7.5 पे आप कंपनी क्वालिफाई कर लोगे कि आप बैठ सकते हो 85 to 90% कंपनी हो जाता है। बैठ सकते हो, लेकिन कुछ companies आते हैं जो के बोलते हैं बाद कि- यू आर सेफ। हाँ मतलब 8 अगर हो जाए तो ऑलमोस्ट 100% हो जाएगा। अच्छा, safe तो उसमें बैठ पाऊँ। तू सेफ हाँ, है। बैठ- मतलब अभी तक हमने जो एक्सपीरियंस किया है, एक दो कंपनी आई है जो 80% रख रही है। तो जो लोग समझ रहे हैं कि 7.5 मतलब जो सोच रहे हैं कि 7.5 में क्लियर हो, अच्छा। उन लोगों को थोड़ा लग रहा है कि नहीं 8 रखना चाहिए था। तो
एडवाइस तो मैं यही मुझे कहूंगा, नहीं लगा ठीक है, सिर्फ 2 कंपनियां हैं मेरे मेरे 7.6 है। हाँ 2 कंपनियां था, एक का शायद वो 20 लाख पैकेज था और कोर का था, तो मुझे ऐसे भी कोर का CSC ज्यादा का था। नहीं नहीं इसी का ही था, इसी का कोर का था। अच्छा, अच्छा। ये बैठ इसने बैठ 11 लाख का था सिग्नल कॉम्बोल्ट 11 लाख। अच्छा ये 11 जो भी है, हाँ। तो जो भी था मतलब उसका क्वेश्चन ही ऐसा था ना कि कोई रिप्लेस नहीं। हाँ टॉपर इज प्लेस्ड एट नोकिया। तो वही जो ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी है लेकिन हाँ। जो कंपनी आता है 8 के ऊपर उन लोग का मतलब रिक्वायरमेंट इतना होता है कोडिंग या फिर कोर में जिसमें भी आते हैं, जो भी आता है मतलब ज्यादातर मुझे क्लियर नहीं कर पाते। हाँ एक आया था मेरा 11 लाख का सिग्नल चिप, उसका जो मतलब लेवल था, मतलब मैंने ऑनलाइन में दिया था, उसके बाद टेक इंटरव्यू में मैं निकल गया था, मतलब नहीं हुआ था मेरा। हाँ, हाँ। तो ऑनलाइन राउंड में जो क्वेश्चन था हाँ। वो भाई मतलब मेरा मतलब इन जनरल एप्टीट्यूड स्ट्रांग है, मतलब भैया बैंक में थे तो जब मतलब बैंक के लिए ट्राई कर रहे थे, एप्टीट्यूड स्ट्रांग ही होता है हाँ, usually। तो भैया जब बैंक के लिए ट्राई कर रहे थे तो कुछ प्रॉब्लम्स मेरे को भी देते, तू सॉल्व कर, मैं देखना तो तू कितने जल्दी कर सकता हाँ, है, बिल्कुल। तो वो सब करते करते मतलब इन जनरल बैंक का तो एग्जाम और टफ होता और है, tough तो उसके कंपैरिजन में मेरा हो जाता था ये सब। उसमें मतलब मेरे को मतलब लगा कि नहीं टफ है, बहुत स्ट्रांग है, और कोर तो है ही, मतलब वो था हमारे इसी का कोर, तो वो तो कोर था ही, मतलब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से इतने टफ क्वेश्चंस थे, मतलब ऑलमोस्ट मेरे को तो समझ ही नहीं आया क्या पूछा। मतलब ऑलमोस्ट मेरे को लगा कि मतलब गेट दे रहा हूँ, मतलब मेरे तो गेट पे देने का कोई मन नहीं है ऐसा, मतलब हायर स्टडीज में अभी तक फिलहाल कोई प्लान नहीं है, मेरे को ऐसा लगा मतलब गेट पे दे रहा हूँ, मतलब मैंने 1-2 क्वेश्चन ऊपर देखे हैं गेट के, अच्छा। ऐसा टाइप फील आता, तो वही जितना हायर पैकेज होगा इन जनरल उतना हार्ड होता जाता है। हाँ वो तो ऑब्वियस तो लाइक कैसा राउंड था, लाइक अगर हम नोकिया के बारे में बात करें पहले राउंड क्या था या क्या क्या था? मतलब इन जनरल तो वही रिटर्न फिर टेक्निकल फिर एचआर होता है, अच्छा। अब उनमें से भी सब हो सकता है, Okay. लाइक टेक्निकल के 2 हो सकते हैं, एचआर के 2, एचआर के 1 ही होता है, रिटर्न के 2 या 3 हो सकते हैं, ऐसा होता है। तो मेरा था रिटर्न का 2, टेक्निकल का 1 था और मैनेजरियल 1 था और एचआर 1 था, अच्छा तो टोटल 5 राउंड था। 5 राउंड था। हाँ, और इसका शायद इससे भी ज्यादा रखा है तेरा Capgemini। कितना निकल कैपजेमिनी में तो उसका मेरा मतलब ऑनलाइन राउंड में शायद 5-6 थे शायद, मतलब रिटर्न में। ऑनलाइन राउंड में 4 राउंड थे, फिर टेक्निकल और फिर एचआर। अच्छा। ऑनलाइन राउंड का जो फर्स्ट राउंड था वो था स्यूडोकोड राउंड, अच्छा तो उसमें से ऑलमोस्ट 50% मतलब जो स्टूडेंट्स है वो मतलब सिलेक्ट नहीं हुए थे, तो मैं हो गया था। तो जब वो स्यूडोकोड राउंड हो गया तब मुझे लगा कि शायद मैं इसमें कर लूंगा, कर वही मेरा वो था। नहीं एक तो कॉन्फिडेंस रहता है अगर इसके आप- बाद वर्बल था, उसमें भी कुछ मतलब स्टूडेंट्स डीबीएस का मतलब हाँ, वही तो मैं बोला हाँ हम ऑलरेडी स्ट्रांग है। ऐसा नहीं है, मुझे इतना टफ नहीं लगा था, मतलब हाँ, हो गया था मेरा। इसके बाद था बिहेवियरल टेस्ट, वो नॉन एलिमिनेशन था, मतलब वो ऐसे ही जानते हैं स्टूडेंट को कि मतलब वो बंदा साइकोलॉजिकली कितना स्ट्रांग है, इमोशनली कितना हैंडल कर रिलेशनशिप सकते में हैं। हो if yes then No, sorry. imperfect नहीं, ऐसे नहीं है, मतलब वो इमोशनल टेस्ट करते हैं, हाँ, सर। मतलब कितना प्रेशर ले सकता है अच्छा etc. हाँ और वो 4th राउंड था, वो भी एलिमिनेशन राउंड था, वो था गेमिंग एप्टीट्यूड। अच्छा। सुनने में तो लगता है कि गेम खेलने Game. हैं, लेकिन टफ था। अच्छा। टफ था मतलब कुछ राउंड ऐसा था कि मतलब एक फोटो दिखाएगा, एक स्क्रीन में 5-6 डॉट है रैंडमली, randomly तो वो याद रखना पड़ेगा, फिर कहाँ याद थे? हाँ कहाँ थे याद रखना पड़ेगा। इसके बाद एक तो उसके लिए तो तुम Among Us खेलो नहीं, ऐसा नहीं है। वो रिएक्टर कहाँ का था? रिएक्टर अरे नहीं रिएक्टर का एक टास्क होता है ना हाँ, लाइक exactly, वही था। एक दो दिन हाँ। वही था वो, मतलब वो तो एक साथ करना पड़ता है, लेकिन इसमें सब एक साथ देख के माइंड में स्टोर करे रहो, फिर एक पजल करो, फिर से वो चेंज हो जाएगा, वो स्टोर करो, फिर एक और पजल करो, वही मेमोराइजेशन चेक करना। मेमोराइजेशन चेक मेमोराइजेशन है, फिर और भी बहुत एप्टीट्यूड का प्रॉब्लम्स था, फिर पजल सॉल्विंग कुछ था, मतलब मेरे को सबसे टफ वही लगा गेम एप्टीट्यूड। फर्स्ट राउंड इन जनरली वही एप्टीट्यूड, फिर इंग्लिश का वो पैसेज जो देते थे वो आता है, फिर वही एप्टीट्यूड, इंग्लिश का पैसेज, और वो थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग होता है, लाइक Logical तुझको 3 पैटर्न दे देंगे, बोलेगा लास्ट का पैटर्न एक ऐसे, मतलब समझ 4 ब्लॉक्स है, तो ऐसे 3 टाइप दे देंगे, तो बोलेंगे लास्ट का मैंने 3 ब्लॉक्स भर दिए, 4th ब्लॉक में क्या हो सकता है तुम निकालो, ऐसा कुछ लॉजिकल रीजनिंग होता है। तो ये फर्स्ट राउंड ऐसे होता है। जो लोग कॉम्पिटिटिव मतलब कॉम्पिटिटिव कोडिंग या फिर ओलंपियाड दिया था स्कूल में, उन लोग को मतलब समझ में आ जाएगा। आ जाएगा हाँ वो तो है तो रिटर्न राउंड गया मेरा, इसके बाद 22 डेज के बाद मेरा इंटरव्यू राउंड हुआ, मतलब Wow, that's बहुत long. लेट हो गया मैं इतना लकी नहीं था, मेरा 2 या 3 दिन के बाद ये लकी मतलब हाँ सुनने में लगता है एक तो कि कब ये अभी आपके ऊपर है, आप हाँ, यूज कर रहे हो, या फिर बहुत लोग होते हैं कि 22 दिन में मोमेंटम पूरा घटवा वही होता है। मोमेंटम अगर लॉस मतलब हो हर जाए पॉजिटिव नेगेटिव तो है ही। हाँ हाँ सब 22 दिन बहुत ज्यादा था मेरे लिए, मतलब पूरा जो मूड था वही चला गया था। हाँ। इंटरव्यू संभव मैंने मैनेज कर लिया, तो इंटरव्यू कैपजेमिनी इंटरव्यू में मेरा टेक्निकल ठीक ठाक ही था, मतलब अच्छा ही था, कुछ ज्यादा पूछा नहीं, प्रोजेक्ट के बारे में पूछा था और टेक्निकल डीबीएमएस और जावा के बारे में कुछ पूछा, अच्छा तो हो गया था।
और HR राउंड में हाँ, तो HR जो round में क्या- मैम था, हाँ मैम थी। मतलब जब बात शुरू किया तो समझ में आ गया कि इसको इंटरेस्टेड नहीं, मतलब वो ऐसे ही ले रहा था इंटरव्यू, मतलब बात करके भी चाय पी रहा है, नोट बहुत कर रहा है। एग्जॉस्ट, मतलब वीडियो कॉल में ही था ना? हाँ वीडियो कॉल में था। अच्छा, तो एग्जॉस्ट पूरा एग्जॉस्टेड शायद कुछ होगा, लेकिन ज्यादा कुछ पूछा नहीं, 7-8 मिनट का HR राउंड था। तो इन दिस 7 सबसे मेरा मजा आया था वो नोकिया इंटरव्यू में, तब मैं नोकिया का राउंड किया ना, था। इसका नोकिया का अलग ही गया था। फर्स्ट राउंड में मुझे पूछा एंटेना से क्वेश्चन इसी का, अच्छा। तो पूरा ये इसी में मतलब एक ही एंटेना सब- एंटेना इसी का ऑल मतलब वन नहीं, सबसे टफेस्ट यही है। हाँ। सबसे Oh टफेस्ट my फॉर God. मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स यही सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट। लाइक यही होता है मेंस के, तो मतलब मेंस में पहले क्या होता है, 1-2 क्वेश्चन भाई गान फर होता है, हाँ। फिर 1-2 क्वेश्चन में अगर बच्चे लूज कर दिए हाँ। भाई खत्म। हाँ। हाँ, like तो सुने मेरे को फिर- पूछा एंटेना से क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन एंटेना से था, तो मेरा जो इंटरव्यू का मूड था पूरा गया। तो फिर तूने उसको लाइक कैसे कंटिन्यू किया? नहीं मैंने एक क्वेश्चन एंटेना से 2 या 3 क्वेश्चन पूछा था, एक तो बोल दिया, फिर मैंने बोल दिया कि सर मतलब कोर में इतना आई प्रेफर कोडिंग मोर देन द कोड पार्ट, अच्छा। कोडिंग या फिर डेवलपमेंट में। हाँ। तो सर ने मुझे बोल दिया था कि मतलब वी आर रिक्रूटिंग स्टूडेंट्स हु विल बी गुड इन नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन मोर देन कोडिंग और डेवलपमेंट। अच्छा, नोकिया में। हाँ, तो अच्छा। इससे सर को भी समझ में आ गया था कि मुझे नहीं जाना इसमें, मुझे भी समझ में आ गया कि इसको नहीं लेना मुझे। तो ठीक है, हो गया। तो इंटरव्यू में ऐसे ही कुछ कोडिंग के बारे में पूछा तो वो हो गया था। तो मैं तो श्योर था कि मुझे मतलब मेरा कॉल नहीं आएगा, इंटरव्यू इतना खराब गया, कॉल नहीं आएगा, लेकिन मेरा कॉल आ गया। वो तो सेकंड राउंड में गया, सेकंड राउंड अच्छा गया, तो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि अब कॉल आएगा, अच्छा। लेकिन कॉल नहीं आया। होता है भाई, एक्सपेक्टेशन हर्ट्स। तो वही है, इसके बाद मेरा कैप्चर का हो गया था। तो दैट्स ग्रेट बड़ी। मतलब ऐसे मेरे नोकिया में इंटरेस्ट नहीं था, वो एंटेना के बारे में पूछा तो समझ गया मैं ये एंटेना पूछ के मैं समझ गया नहीं। ठीक है, भाई छोड़ दो मुझे प्लीज, मैं गलती से आ गया। जूनियर्स के लिए। चाहे तो लाइक क्या आपकी पैकेजेस थे? अच्छा, ऑफिशियली क्या था लाइक? इसका मेरा- 7 मेरा- लाइक यही तो, इसी के लिए तो सारे बैठे हैं। मेरा 7 LPA था। अच्छा, वाह, मेरा 6.8 था। वो दैट्स अमेजिंग। लाइक अच्छा, मतलब वो कब पता चलता है? ये कुछ कंपनीज तो ऐसे ही आके बोल देते हैं कि इतना पैकेज है हम लोग ये। पहले से? अच्छा, हाँ। पहले से मतलब अभी तक ऑलमोस्ट जितने कंपनी पहले से बोल दिए, मतलब डायरेक्ट बोल देते हैं, मतलब इतना पैकेज ही है। और कुछ कुछ कंपनीज है मतलब रेंज बोल देते हैं, मतलब इतना से इतना है तुम्हारे परफॉर्मेंस के ऊपर, मतलब अगर तुम्हें एक कोडिंग क्वेश्चन आ गया तो तुम्हें ये मिलेगा, अगर नहीं हुआ तो कोडिंग क्वेश्चन मतलब ऐसा। इंटरव्यू में नहीं, वो परफॉर्मेंस मतलब उसमें जब काम करोगे परफॉर्मेंस वाइज बेसिक अमाउंट होता है। अच्छा, समझ। लाइक अगर फर्स्ट ईयर से लाइक 4th ईयर तक इस पूरे जर्नी को, 4th ईयर तो खत्म नहीं हुआ, जो भी प्लेसमेंट हो गया, तो लाइक इस पूरे जर्नी को लाइक 2-3 लाइन में आप कैसे डिस्कस करोगे, कैसे बोलोगे? लाइक कॉलेज तो मेरे कंप्लीट एक्सपीरियंस था, बहुत एक्सपोजर बहुत मिला बहुत चीजों में। और हाँ, ये होता है, ये हर एक, इफ यू आर फ्रॉम एनी आईआईटीज और एनआईटीज, पर हाँ वो एक चीज बहुत समझ में आ गया, मतलब जितना नेटवर्किंग करवाओगे उतना अच्छा, मतलब जितने लोगों के साथ तुम्हारा बहुत मतलब जान पहचान है, एक तो है मतलब उन लोगों का तुम पॉइंट ऑफ व्यू जान पाओगे, ये सब है, लेकिन बाद में भी हेल्प आएंगे समझ में, मतलब सीनियर्स के साथ भी जूनियर्स के साथ भी कुछ किसी भी एरिया में जो हेल्प चाहिए या फिर मतलब एक्सपर्टीज चाहिए कि कैसे कैसे होता है, वो हेल्प आता है बहुत। तो जितना मतलब ये है, मुझे नया पता चला, ये स्कूल में इतना मतलब इतना होता नहीं था, तो कॉलेज में मेरे को बहुत पता चला। और हाँ, और अगर कुछ मतलब कोई टीचर है जिसका मतलब तू बहुत अच्छे से समझ पाता है, मतलब जितना हो सके उतना नॉलेज अपने मतलब ले लो, मतलब एक समझ, एक कोई टीचर है जिसके साथ मतलब तेरा कनेक्शन बहुत अच्छा, मतलब तू समझ पा रहे है, मतलब उसके साथ बहुत अच्छा कनेक्ट हो रहा है तेरा, हाँ। तो जितना हो सके मतलब तू नॉलेज ले लो या बातचीत करो उनसे। वही मतलब पूरा कॉलेज ही है, मतलब तू जहाँ से मिल सके जितना नॉलेज हो ले जहाँ से तुझको लग रहा है कि तू अच्छा कर पा रहा है connect। और दूसरा एक बात मैं बोलना चाहूंगी कि मतलब वो लोगों को जानने का, माइंडसेट जानने का एक मौका मिलता है, तो ये बहुत हेल्प होता है। हाँ, वो भी है। क्योंकि मतलब हम लोग स्कूल में रहते थे तब तो सब दोस्त है, सब अच्छे ठीक है, लेकिन कॉलेज में ऐसा होता नहीं है। होता नहीं है, मतलब दोस्त तो सब दिखता है, लेकिन समझ गया। कॉलेज फ्रेंड्स आर ऑनेस्टली स्पीकिंग सारे मतलब प्रोफेशनल फ्रेंड्स होते हाँ हैं। वही, हाँ। तो जब आप में अगर कोई उनका मतलब दिख रहा है तो फिर दे विल अप्रोच। ऑनेस्टली ऐसा नहीं मतलब- ऐसा नहीं है, बट बहुत हद ऐसा तक है, लेकिन लेकिन- बहुत हद तक ऐसा होता है ना। लेकिन मतलब सब नहीं है, तो तो obviously उसमें चूज करना बहुत पड़ता है कि सारे- दोस्त कौन है, हाँ, कौन मतलब ऐसी है। बट ऑब्वियसली बहुत सारे मतलब क्रेजी मेमोरीज एंड क्रेजी फ्रेंड्स आप क्रिएट करोगे कॉलेजेस में। हाँ, मैं मतलब वो तो बहुत है। क्रिएट होता है। तो लेकिन जब सीएससी में कुछ तो पढ़ा नहीं, तो सीएस का जितना हो सके वो नहीं मतलब हाँ वो तो है, टेक्निकल नॉलेज है, लेकिन वो पढ़ाई का माइंडसेट रहता है। मतलब तुम अगर हाँ, वो 3 साल पढ़ते रहोगे, वो अगर एक मोमेंटम आप घटा दो ना, लाइक उसको वो गेन pick up करने में बहुत time टाइम लगता है।
वही एडवाइस रहेगा कि फर्स्ट ईयर में आप ठीक है ऑब्वियसली एक्सप्लोर करो बट एक मोमेंटम एक हैबिट रहना चाहिए कि मतलब हाँ। दिन में 2 घंटे या 3 एक या घंटे दो हर दिन करूंगा। अब करूंगा हाँ। तो जब जरूरत पड़ेगा कि सामने इंटरव्यू आ रहा है या फिर सामने कुछ एग्जाम आ रहा है तब मैं अपना खुद को मतलब 100% डिवोट कर पाऊंगा। नहीं तो मतलब बहुत- 0 से सडनली 70-80 में जाने में होता नहीं। हाँ वही तो एंड प्रोजेक्ट्स के जब बारी आता है प्रोजेक्ट्स इन इंटर्नशिप लाइक प्रोजेक्ट्स के मतलब क्या था या तेरा मेरा एक मेजर Minor प्रोजेक्ट project दोनों का हाँ, सेम हाँ, मेजर प्रोजेक्ट सेम था। मेजर क्या था IoT बेस्ड था वो मतलब मतलब एक माइक्रोप्रोसेसर में बहुत सारे सेंसर है, वो बेसिकली एक जगह का मतलब पोल्यूशन कितना हो रहा है वो मेजर करके डेटाबेस में ऑनलाइन भेजता है। सर्वर पे भेजना है। तब उसको तू यूज कर सकता है, मतलब अगर कोई मतलब एक जगह पे मैंने बिठा दूं तो 6 महीने का डेटा रिकॉर्ड किया हाँ। तो उसका तू यूज करके प्रेडिक्शन कर सकता है मतलब मशीन लर्निंग से कि बाद के 6 महीने कैसा होगा। तो वो हम सोच रहे हैं एग्रीकल्चर वगैरह में यूज करें कि मतलब उसका एक 6 महीने में ऐसा ऐसा रहा तो बाकी के 6 महीने वहाँ पे मतलब खेती कर सकते हैं कि नहीं वो सब। अच्छा उसका ऐप और एक साइट भी बनाना है हम लोगों को, तो अंडर प्रोसेस। अभी हार्डवेयर पार्ट 90% खत्म है, अभी सॉफ्टवेयर का पार्ट कर। तुम एक टीम में कितने जन थे लाइक या चार ओके एंड माइनर प्रोजेक्ट्स क्या क्या थे? मेरा एक था मतलब एक डेटाबेस है उसमें स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर रहता है। तो जो एडमिन है वो अगर सपोज तेरा डेटा स्टोर डेटाबेस में तेरा मार्क्स सब कुछ स्टोर है तो वो जब तेरा नाम देगा तो तेरा सब कुछ डेटाबेस से रिट्रीव होके एक PDF फॉर्मेट में सर्टिफिकेट वाइज बाहर निकल जाएगा। वाह प्रीडिफाइंड फॉर्मेट में मतलब। अच्छा तो ऑटो डिजाइनिंग होता है इसमें। अच्छा तो वही है। एंड तेरा लाइक मेरा था वो एक कैफे का मैनेजमेंट सिस्टम था, मतलब वो वेटर का डिपेंडेंसी मतलब पहले जब कोई स्टार्टअप अच्छा। स्टार्ट होता है हाँ। तो अगर तेरे पास समझ टैब्स या मोबाइल डिवाइसेस है या फिर तू दोस्त से मांग सकता है तो उसमें एक ऐप लेके मतलब मैंने ऐप डिजाइन नहीं किया था, मतलब मैंने इंटरफेस में बैक एंड डेवलप कर लिया। हाँ मतलब कैसे चलेगा लॉजिक क्या था तो वो एक प्रोग्राम कर दिया था, मतलब डायरेक्ट जो मतलब आएगा खाने या फिर कैफे में जो भी कस्टमर आएगा तो उससे मतलब ऑर्डर तो वो उसमें ले सकता वो है, खुद ब खुद ले हाँ, सकता तो है। कितना मतलब कितने आइटम्स चाहिए, क्वांटिटी या फिर फुल या हाफ चाहिए। और मतलब ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा बट मतलब इनिशियली तू मतलब वो मैन फोर्स तो कम कर सकता वही है, वन टाइम बाद में जब तेरा पैसा हो जाएगा obviously it will तो help also because हाँ मतलब तू जो ऑर्डर देगा वो डायरेक्टली मतलब जो एडमिन है उसको चला उसको चला जाएगा और बाद में तू मतलब मैं सोच रहा था कि अगर इसे PDF को इन्वॉल्व कर लो तो उससे बिल भी डायरेक्ट प्रिंट करवा सकता हूँ। हाँ तो वो सोच रहे हैं मतलब कोलैबोरेट करे, उसका भी सोचा नहीं, अभी वो मेजर पे काम कर रहे हैं, वो हो जाए तो उसको एप्लीकेशन बना था एक प्रोजेक्ट का मतलब आइडिया डेवलप हो गया तो उसमें बहुत जगह में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हाँ। वही तो उसका मैं सोचा उसके बाद कोलैबोरेट कर लो तो वो एक साथ काम हो जाएगा। 2 महीने में एक मैच हो जाएगा। तो लाइक तो एक हो गया लाइक ठीक है। अब तो फर्स्ट ईयर में मतलब क्या क्या था यार, एक्सपीरियंस क्या क्या था लाइक फर्स्ट ईयर तो पूरा एक्सप्लोरिंग में गया, मतलब कॉलेज देखो क्या क्या है ये सब। बहुत कुछ सीखा। मैं तो देखिए मैं खाने का शौकीन हूँ, मैं रेस्टोरेंट से कितने रेस्टोरेंट से मतलब कॉलेज का हमारे बहुत सारे कैंटीन है भाई। हाँ, वही मैं तो सार मतलब मतलब वो एक दो हाँ, तब- कितने 3 4 5 6 शायद कॉलेज का जो कैंटीन का जो खाना होता है मतलब अलग टेस्ट होता है उसमें। हाँ सब नहीं कुछ। हाँ मतलब वही हाँ होता है। तो मैं तो फर्स्ट ईयर में था, मतलब एक मिशन है जितने भी कॉलेज के रेस्टोरेंट है या फिर कैंटीन है सब में एक बार खाना है। हाँ 6 नहीं 7 है 7 है 7 के ऊपर है हाँ, शायद, छोटे छोटे अगर तू सब लोग छोटे, 7 हाँ, के ऊपर 7 के ऊपर है हाँ वो तो है। तो वही अच्छा तो लाइक लास्ट एडवाइस टू एनीवन ऑफ लाइक जो अभी फर्स्ट ईयर में आ रहा है, शायद अभी दूसरा का रजिस्ट्रेशन चल रहा है या सेकंड ईयर थर्ड, लास्ट एडवाइस तुम दोनों पास आउट अभी नहीं हुए लाइक होने वाले हो ज्यादा उड़ो मत हाँ, yes, yes. मैं खुद ही बहुत बड़ा relation हो इसका। continue. ठीक है मतलब कॉलेज में आए हो मजा तो करना है, बिल्कुल, ऑब्वियसली मजा तो करना है, लेकिन वो- वही वो जो हैबिट momentum है मत काम खराब। हाँ जो हैबिट है काम करने का वो एक स्टडी मतलब ज्यादा नहीं चाहिए 50 या 60 में नहीं चाहिए, लेकिन 30% वो हैबिट रहोगी मतलब जो पढ़ाई का करना है, ताकि जब जरूरत पड़े तब ऑटोमेटिकली अपने आप को एक्सरसाइज कर पाओ। आप एक्सेलेरेट कर सकते हो आप। और बाकी वो जो दोस्त का जो सर्कल है वो थोड़ा देख के चूज करना है। देख हाँ वो बहुत मैटर करता है, बहुत मतलब वो ज्यादा अगर matter दोस्त करता है। आपको पुश करे कुछ अच्छी चीज के लिए तो वो तो बहुत अच्छा है। Like probably you had experienced that in after that JEE मतलब हाँ वही पुश करने से भी है कि मतलब एक तो ठीक है पुश करेगा तो बहुत बढ़िया, पुश ना भी करे तो ऐसा ना हो कि मतलब नीचे नीचे ले जाए। लाइक एक होता है कि आप जेई देने के बाद जब आपको फर्स्ट ईयर में आते हो ना, आपको लाइक हद से ज्यादा छूट मिलता है। आप कुछ भी करो, कैंपस से बाहर जाओ, रात को घूमो, लाइक कोई हाँ, मम्मी पापा मतलब नहीं, बहुत ज्यादा benefit बहुत है। ज्यादा छूट। अब ये आपकी मतलब वो है रिस्पांसिबिलिटी, आप थोड़ा खुद को- control रखना। हाँ वही जो भी है कंट्रोल पे लेके एक्सप्लोर करो सारे चीज। वही मतलब हम तो भी काम फाइनल का में habit तो हमारे मत लिए छोड़ो। बोलना आसान है, हाँ ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम में जब थे हम भी ऐसे ही किए थे, लेकिन वही एडवाइस है मतलब से एक्सपीरियंस कर लिया आप समझ आ रहे हैं हाँ मतलब लाइक तो हाँ मेरी तरफ से तो ये होगा, मतलब एक बात मतलब सच में बोलूंगा कि हमें जितना लगता है ना कि हमें पता है, जब हमें
कुछ करना पड़ता है ना तब लगता है कि नहीं ये तो हुआ ही नहीं। अच्छा। तो जितना हमें लगता है एक्चुअली हम उतना केपेबल नहीं है, ठीक है। तो अगर कभी भी किसी जूनियर को लगता है कि हाँ ये हो जाएगा, इतना करने की जरूरत नहीं, बाद में करेगा, तो मैं तभी बोलूंगा और दैट मतलब उसी पॉइंट पे उस चीज की नहीं, उसी चीज का एक टेस्ट लेके देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा मतलब तुम कहाँ पे हो, औकात पता औकात नहीं चल बोलना, जाएगा। मतलब जो भी किस है। लेवल पे हो हाँ। समझ में आ जाएगा। तो That's great. मतलब हार्ड वर्क तो देना पड़ेगा ही। तो मैं बाकी ब्रांचेस के लिए सीएससी के लिए तो बहुत आसान है, मतलब उनका तो वही कोर ही है आईटी, कोरिया। लेकिन बाकियों का तो मतलब कोर भी है आईटी भी है। तो अगर तेरा मतलब प्रेफरेंस है तुझे जॉब चाहिए, मतलब हायर स्टडीज का और कुछ प्लान नहीं है उसका, तो मुझे पता नहीं क्योंकि मैंने कभी किया नहीं। तो अगर तेरा प्रेफरेंस है जॉब या फिर और कुछ, तो मतलब जॉब रिलेटेड कुछ है तो मैं बोलूंगा कि एक आईटी का मतलब बैकअप रखो, क्योंकि हाँ। कोर अभी ऐसा सिचुएशन आ रहा है, मतलब कोर बहुत कम आ रही है, रिक्वायर मतलब हायरिंग बहुत कम करिए इन हायरिंग बहुत कम करिए इन मतलब कंपैरेटिवली टू आईटी। हाँ। तो अगर तुझे मतलब मच नीडेड है, मतलब जॉब चाहिए तो कोडिंग स्टार्ट कर दो सेकंड ईयर से। हमने स्टार्ट नहीं किया था, वो हमारे पार्ट पे मतलब रॉन्ग था, लेकिन अगर मतलब तुझे खुद को स्ट्रांग करना है तो सेकंड ईयर से स्टार्ट कर दो। अगर सेकंड ईयर में भी स्लोली प्रेशर ना लेके अगर सामने मतलब अगर तू स्लोली स्टार्ट करना चाहता है तो सेकंड ईयर से कर दे, हाँ। मतलब C++ से जावा कुछ एक स्टार्ट कर, ये 1-2 महीने लगेंगे फुल कॉन्सेप्ट जानने में, फिर धीरे धीरे कॉम्पिटिटिव स्टार्ट कर दे, फिर थर्ड ईयर में तू मतलब पेस अप कर सकता है। तो वो आइडियल कंडीशन है। हाँ, लेकिन ज्यादा आइडियल होता नहीं है। हाँ, अब तो अगर तू सेकंड नहीं, ईयर लाभ बब्बर का मैंने देखा था, फिर और एक अमल तरवल के में और एक बंदी थी जिसका माइकल, वो सब लोग बोलते कि ऑब्वियसली पहले से करना चाहिए, लेकिन होता नहीं है, हमने भी नहीं किया था थर्ड ईयर से। ये हाँ, तो अगर सेकंड ईयर शुरू भी कर दिया तो मिडिल में कुछ ऐसा फेज आएगा, मतलब किसी स्लो तरह से बहुत slow सेल्फ हो मोटिवेट जाएगा। करना पड़ता है, तो हाँ, सेल्फ मोटिवेट बहुत है। बहुत टफ है। ओके, तो लाइक तो हाँ, अगर सेकंड ईयर में नहीं हुआ फिर भी थर्ड ईयर से तो एकदम फुल इंजन एकदम थर्ड ईयर से वो आइडियल नहीं है, वो करना जितना पड़ेगा। एक्सेलरेशन हो सके दे लो, मतलब ऐसा नहीं मतलब एक्सेलेट करते करते कुछ टॉपिक ही छोड़ दो, ऐसा नहीं। नहीं लाइक एक टाइम बता दे, लाइक कितने टाइम इन्वेस्ट हर रोज हम करें, जैसे कि मैं हाँ मतलब अब बाकी ब्रांचेस के लिए मैं खुद भी इसी को मतलब हम दोनों इसी के, हम सीएस के नहीं है, तो हमारे लिए ब्रांच का स्टडीज भी है, फिर वो भी है। हाँ वही मैं बोल रहा था, तो like, ब्रांच का स्टडीज जो है मैं मतलब मैं तो वो- करता नहीं, मैं ऑनेस्टली मैं नहीं करता। वो हैंडल हो जाएगा, मैं सच में हाँ। बोलूं वो हैंडल हो जाता है, मतलब इतना देने की जरूरत नहीं, मतलब Until तेरा अगर unless- गेटवे है वो तो पढ़ना Until पड़ेगा। or unless आपका पॉइंटर ज्यादा ही घट रहा है, Like, हाँ, तब- आपका हाँ, तब करना पड़ेगा। एक पॉइंट अगर तो- 7.5 and 8 रख के आप जो अगर तू देख रहे है मतलब तू जितना एफर्ट दे रहा है उससे मतलब 7 to 8 एक मैनेज हो रहा है तो अच्छी बात है। हाँ लेकिन एक तो बात है मतलब तू जितना हाई स्कोर कर सके वो वो तो कर, है। लेकिन मतलब दिन का अगर लकी- तेरा 8 to 9 के बीच में आ रहा है इन जनरल तो तू बाकी में टाइम दे सकता है। अगर तेरा इससे भी ज्यादा घट रहा है 6 या इससे भी नीचे जा रहा है तब तो तुझे ऑब्वियसली फोकस करना पड़ेगा। लेकिन हाँ पर डे अगर तू 1 घंटा या 2 घंटा भी दे दे तो मोर देन पहले से स्टार्ट करो, एटलीस्ट 1 या 2 घंटे से अगर start सेकंड डे करो। से कर रहा है तो 1-2 घंटा तो एनफ है, 1 घंटा भी चलेगा। और एक वो जनरल कंसेंसस है कि मतलब एग्जाम के मतलब ऐसे भी एक टॉपर भी एग्जाम का 10 दिन या 12 दिन पहले ही पड़ेगा हाँ इंजीनियरिंग में। वो भाई तो यार, ये सेकंड टू सेकंड लास्ट डे अब भाई ये भी ऐसे टॉपर था, मतलब देखिए इसको तो देख, वही है मतलब ये होता है सच बात। आज तो ब्रेन अच्छा है, मेरे को ही बोले इसको brain ज्यादा हाँ, अच्छा है। जो भी है हाँ Like, तो वही बोल रहा हूँ मतलब बाकी जो टाइम में कोई पढ़ता नहीं है, एकदम ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कोई नहीं पढ़ता। हाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में ये होता है, हाँ यही तो होता है। वही बाकी टाइम में तो मजे तो करो ठीक है, लेकिन बाकी मतलब वो 10-12 दिन के पहले हर दिन 2 घंटा 2.5 घंटा जितने भी हो सके एग्जाम के पहले पढ़ो। That's amazing. लेकिन कोडिंग में अगर तुम डेली सेकंड ईयर से स्टार्ट करो 1 घंटा भी दो तो मोर देन थर्ड ईयर में अच्छा तो ज्यादा करना करना पड़ेगा, पड़ेगा। तब 2 से 3 घंटा हाँ। मैक्सिमम। घंटा भी नहीं, एक टॉपिक पकड़ लो कि मुझे आज वो ये डिपेंड करना करता है तू कितनी जल्दी ले सकता है हाँ, कोई वही भी। खुद के ऊपर भी अगर तू depend बहुत करता है। फास्ट पेस्ड है लाइक मैं मानता हूँ कि मैं हूँ, मुझे ऐसा लगता है, तो मैं मेरा 1 to 1.5 और अगर मैं थर्ड ईयर से स्टार्ट किया जब तब चल जाता था। अभी अब थोड़ा मतलब ज्यादा करना पड़ता है, अभी तो चल ही रहा है प्लेसमेंट का तो थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है। अच्छा। लेकिन अगर कोई मतलब मॉडरेट टू स्लो भी है तो 2 घंटा मोर देन ना, उससे ज्यादा चाहिए। अगर तू 2 घंटा मतलब कुछ भी ना करके मतलब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है तब तो अगर देख 2 आवर्स, लोग बोलते हैं 4-5 घंटे इतना चाहिए नहीं, 2 घंटा कर ले मोर देन अच्छा like 2 घंटे लेकिन future- फुल डेडिकेशन हाँ फुल डेडिकेशन से मतलब और कुछ नहीं, मतलब व्हाट्सएप कर रहा हूँ उसके साथ साथ तब वो 2 घंटे का 1 घंटा हो जाता है। हाँ, तो भाई आधा घंटे भी होता था, एक तो हाँ, हाँ। दिमाग Depend करता है। वहां से यहाँ लाने में हाँ वो और तू मतलब तू जो तब पढ़ता है मतलब याद नहीं ना होने का भी चांसेस है। बहुत नहीं होता है, हाँ, लेकिन तो कहाँ वही जब करे मतलब तू मजे तो कर, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन जब 1-2 घंटा तेरे मर्जी का ले, तू रात में अच्छा पढ़ता है तो रात में कर, सुबह अच्छा पढ़ता है सुबह कर, जो भी कर वो 1 घंटा मतलब खुद से प्रॉमिस कर कि मतलब आई विल बी ट्रू टू माई सेल्फ। वाह मैंने जब मजा किया मैं तब मैंने किसी का नहीं सुना, मैं मजा कर रहा हूँ, तब मैंने किसी को मतलब मेरे को किसी ने बोला नहीं कि पढ़ाई कर, तो तब मुझे जब फ्रीडम मिला तब वो मुझे मतलब देना भी पड़ेगा। तो वही खुद से अगर ट्रू हो सके ना तो बहुत है। like after 5 years
हायर स्टडीज के क्या प्लान्स है, अगर कुछ पूछो तो? ये भी सेम है। अभी तो कुछ नहीं है, शायद एमबीए करूंगा शायद। शायद मेरा भी वही, मतलब एमबीए करने का मेरा मन है, यहाँ से या बाहर से, मतलब मेरा बहुत मन है बाहर जाने का, तो देखते हैं। अभी तो फिलहाल कुछ ऐसा है, जॉब एक्सपीरियंस देते हैं, कुछ साल देखते हैं क्या होता है। और ये एक्सपीरियंस बहुत, मतलब एक्सपीरियंस, मतलब क्या बोलते हैं, एजुकेशन में अगर तू देखा जाए एक्सपीरियंस इज द बिगेस्ट एजुकेशन। हाँ बिल्कुल। मतलब ये जो बाहर की दुनिया के लिए बहुत कुछ सिखाता है। अच्छा, in this 2020 like अभी तो खत्म होने वाला है, लास्ट आफ्टर दिस कोविड ऑल्सो, लाइक 2 or 3 स्किल्स अगर आप किसी एक बंदे को जो फर्स्ट हाँ, ये ईयर तो से आप लाइक आप 2-3 स्किल्स क्या सजेस्ट करना चाहोगे भाई आपको, ये 2-3 स्किल प्लेसमेंट के पहले या फिर अगर आप प्लेस भी नहीं हुआ तो लाइक फ्यूचर में आपको बहुत ज्यादा काम आएंगे, जो आप कॉलेज ईयर्स में डेवलप करना ही है, तो लाइक 2-3 एक तो मतलब वो प्रोटीन सेल्फ कंट्रोल, नहीं वो तो होता है, सेल्फ कंट्रोल है बोलते हैं, हाँ। वो हर डोमेन में काम आएगा। अच्छा, दूसरा मतलब वही सेल्फ कंट्रोल, मोटिवेशन खुद को करना पड़ता हाँ, वही है, self फिर motivation। कोडिंग सब कुछ चाहिए। और अगर स्पेसिफिकली बोलूँ तो इस मतलब कम्युनिकेशन स्किल इस टाइम के, मतलब कोविड के टाइम के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि सब कुछ वर्चुअल हो रहा है। तो मतलब कुछ लोग हैं जिसको मतलब फेस टू फेस तो बात कर लेंगे, ठीक है, लेकिन जब कंप्यूटर स्क्रीन में बात करना पड़ता है तब कम्युनिकेशन स्किल को थोड़ा इग्नोर करना पड़ता है। बहुत पब्लिक स्क्रीन में बहुत चाहिए। Public screen। अभी मेरे हिसाब से तो 3 मोस्ट इंपोर्टेंट मैं बोलूंगा कि एक तो ये प्रेजेंटेशन है, कम्युनिकेशन, तो जो भी बोल, मतलब तो खुद को कैसे कन्वे कर पा रहा Convey है। करते हैं। मतलब मेरे से बहुत दोस्त है, स्कूल में भी है, मतलब कॉलेज में भी है, मतलब उन लोगों के पास थ्योरी नॉलेज बहुत है, ठीक है, लेकिन कन्वे नहीं कर पाते, मतलब शाय हो जाते हैं, ऐसा कुछ। मैं भी पहले था, लेकिन अभी इंटरव्यू होते होते हो गया। तो तू जितने अच्छे से तू इंटरव्यूअर को बोल पाएगा, ठीक है, तो उतना अच्छा है। और ऐसे भी होता है, मतलब तू कम्युनिकेशन स्किल में अच्छा है ना, तो तू किसी भी इंटरव्यू को अपने फेवर में कर भी सकता है, लेकिन डिपेंड करता है, मतलब तू जब किसी से बात करता You need to talk in terms of their interest ना। हाँ, like मतलब वही। हाँ, तू ऐसे बात कर कि उन्हें लगे मतलब तू उनमें इंटरेस्ट उनमें, है, हाँ। लेकिन तू बात करते करते किसी भी इंटरव्यू को अपने हिसाब में ले ड्राइव कर, खुद हाँ। के हिसाब से ड्राइव कर लो। हाँ, आपको इंटरव्यू खुद के रास्ते में मतलब ले इंटरव्यू खुद के रास्ते में ले जाओ, तो वही से क्वेश्चन पूछेगा, तो आ जाएगा ऑटोमेटिकली। That's तू amazing। हाँ, तू मतलब इनडायरेक्टली बोल ऐसे करके, मतलब तेरा जो मतलब कंफर्ट जोन है तू उसमें लेके आ। हाँ, समझ वही गया। बेसिकली। तो मैं एग्जांपल देता हूँ, मतलब हाँ। मेरे इंटरव्यू में था, तो मेरा एक उससे कॉन्सेप्ट है C++ में, Okay। तो उसमें 4 टॉपिक्स है, ठीक है, तो मुझे एक टॉपिक नहीं आता था, तो मैंने मुझे बोला कि उसमें क्या क्या था बताओ। हाँ। तो मैंने चारों का टॉपिक्स बोलते, मतलब चारों टॉपिक्स बोल दिए कि ये है, और मतलब एक शॉर्ट मतलब ओवर ABCD ABCD है, हाँ। तो उसका एक शॉर्ट ओवर भी दे दिया। तो मुझे शायद C नहीं आता था, एक ABCD हो, तो मुझे C नहीं आता है, बाकी ABD आता है। तो मैंने D में लास्ट में बोल दिया था कि मतलब D मेरा फेवरेट है, ठीक है। तो ये मैंने बोल दिया था, तब उसने बोला कि ठीक है, तुम्हारा तो D फेवरेट है, हाँ, D तो से तुम- पूछते। हाँ, D से पूछते तुम्हें। फिर D तो मुझे आता था, तो मैंने बोल दिया। ऐसे ही बहुत ट्रिक्स होते हैं, मतलब तुझे तब मतलब क्या बोलते हैं, तेरा माइंड उस टाइम पे कितना चल रहा है, हाँ। कितना तो मैनिपुलेट तो नेगेटिव वर्ड होगा, मतलब तू कैसे मोल्ड कर पाता है अपना, हाँ। मतलब इंटरव्यू अपने ऐसा कुछ मुंह से बाहर मत निकालो जो हाँ, गलती से हाँ। कभी भी कुछ भी, मतलब समझ तुझे वेब डेवलपमेंट है, मतलब आता है, तू आता है, मतलब ऊपर से सीखा है, हाँ। तू मत बोल ही नहीं, मतलब ये बोल ही नहीं। जैसे मुझे आता था वेब डेवलपमेंट और ML, पर मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, नहीं था। तो मैंने बोला ही नहीं, क्योंकि अगर कुछ ऐसा बोल दिया, मतलब ये बहुत खराब इंप्रेशन होता है अगर तूने कुछ बोल दिया कि मुझे आता है, और तब नहीं मुझे है। पूछा, मतलब मैं तो तुझे पहले मतलब अगर मैं इंटरव्यू लूं, हाँ। मैंने तुझे पहले पूछा है, हाँ। मतलब तुझे किस में आता है, तूने बोला, फिर खुद से बोला कि तुझे ये आता है, और मैं जब पूछ रहा हूँ तुझे नहीं आता, तो वो एक नेगेटिव हाँ, इंप्रेशन हाँ, है, वो तो बहुत खराब इंप्रेशन होता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि तुझे बहुत टॉपिक चाहिए। मुझे जब बोला था, मैंने बोला कि हाँ, मैं 3 में हूँ, 3 से अगर, लेकिन इतना मेक श्योर करो कि 3 से अगर तुझे कुछ भी पूछे 3 से मुझे हो आता जा। है। हाँ। तो वही, तो मेरा वेब डेवलपमेंट स्ट्रॉन्ग था, पर इतना नहीं कि मतलब अगर मुझे कुछ भी पूछे मैं कर कर पाऊंगा, पाऊँ। मैंने बोला ही नहीं। खुद का एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एक डोमेन चूज कर लो, मतलब हम भी जब थर्ड ईयर में थे कि मतलब एंड्रॉइड भी करना है, वेब भी करना है, पाइथन भी करना है, डेटा साइंस भी करना है, ऐसा रहता है कि मतलब ट्रेंड फॉलो करना है। क्या से क्या, हाँ। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग कर लो, एक अगर वेब में जाना है तो वेब करो, अगर एंड्रॉइड में जाना है तो एंड्रॉइड करो, मतलब सब कुछ में लगे कोई फायदा नहीं मत है। करो। हाँ। एक पे जाओ, सब कुछ डिटेल से समझ लो, ताकि जब क्वेश्चन पूछेगा तब इसके अलावा भी कुछ मतलब होते हैं, मतलब उसके जो बोलते हैं वो HR में तो बोल सकते हैं। जैसे तुझे मेरा एक दोस्त था राकेश, उसने बोला था मतलब HR में, राकेश कौन? राकेश देवनाथ SM का, अच्छा। तो उसने मामा। हाँ, मामा। तो Yes, उसको हाँ। पूछा था हाउ वाज योर डे लास्ट में, तो उसका इतना अच्छा इंटरव्यू ले गया वो था। सिविल का था ना? नहीं, वो EI EI इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। तो उसको पूछा था हाउ वाज योर डे, तो उसमें उसका एवरेज क्या था इंटरव्यू, तो उसे अपने फेवर में करना था। तो उसने क्या किया, तो उसने बोला सर मेरा तो बहुत स्ट्रेसफुल गया, हमारे यहाँ पे पावर कट है, तो मैं बैटरी इतना नहीं है, चार्ज नहीं कर पाया था,
कल रात से पावर कट, तो जस्ट इंटरव्यू तक चल जाए, मैं अच्छे से दे दो क्योंकि मेरा बहुत मन है ये जॉब लेने का। तो ये इंटरव्यू का मतलब एक अच्छा इंप्रेशन दे दिया कि हाँ इस बंदे का बहुत मन है, इंटरेस्ट है हमारे कंपनी में, हमारे कंपनी में आने का। तो वही मतलब तू उस टाइम पे अपना दिमाग कैसे चला सकता है कि वो कुछ मेरे मतलब इंटरेस्ट में बोल दे। अच्छा, तो ये तू जितना कर पाएगा ना, ये एक स्किल है, मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड जो बोलते हैं। बेसिकली वेपन्स है, हाँ, वेपन्स यूज कर पाओगे वही उसके है। तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत है, अगर ये किसी का स्ट्रांग है ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड और कम्युनिकेशन स्किल अगर तेरा स्ट्रांग है, तू ऑलमोस्ट इंटरव्यूज में 60% में बोलूंगा तू कर पाएगा, बाकी 40% तो मतलब टेक्निकल skills तो चाहिए। लेकिन अगर ये कम्युनिकेशन स्किल्स से अच्छा है, तेरा टेक्निकल स्किल्स तो मतलब अच्छा ऐसे है कि एवरेज सबको आता है, मतलब कुछ ना कुछ तो सबको आएगा, सबको अगर आएगा, जिसको कुछ नहीं आता है। वो अगर अलग नहीं बात भी आता तो कुछ पॉइंट्स पकड़ ले कि मैं इन चीजों में स्ट्रांग हूँ, बोल दे पहले से, हाँ, उनमें से ही हाँ, पूछेंगे। हाँ, तो वो टेक्निकल मतलब ऐसे नहीं कि बहुत ईजी है, करना पढ़ना तो पड़ेगा, बिल्कुल। लेकिन उस पार्ट में ज्यादा कम्युनिकेशन ज्यादा डेवलप करो। है। हमारे यहाँ पे बहुत हो तो जाके उसका मतलब माइंड में एक इंप्रेशन पड़ता है कि बाकी बंदों में से ये ऐसा नहीं, ये अलग है, अच्छा। अलग अलग बोला दे। और ऐसे टाइम पे तो कोविड जो हो रहा है, बोल ही रहे हैं डिजिटल है, तो ऐसे टाइम पे कम्युनिकेशन स्किल बहुत मैटर करता है। कुछ कंपनीज तो आती ही है, मतलब हमारे यहाँ पे बहुत है कि थ्योरी उसको बहुत, उसने खुद बोला कि मेरा तो मतलब फाड़ दिया इंटरव्यू, अच्छा। लेकिन उसको बाद में रियलाइज हुआ कि हाँ शायद मैं ठीक से बोल नहीं पाया था। तो वही मतलब बहुत है, आना तो तुझे चाहिए, चाहिए, पर तू but कितना कन्वे कर पाता है, मतलब हाँ। तुझे तो समझ- express हाँ, कितना कर पाता तुझे है। आता है, तू इंटरव्यू को तो कितना समझा पाता है कि मुझे ये सब आता है। ये अच्छा बात है। ये मतलब इंटरव्यू तो समझना पड़ेगा ना कि हाँ। मतलब हाँ इस बंदे में आता है, वो तो कितना कन्वे कर पाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। It's amazing. Thanks a lot guys. It's a really great time and obviously बहुत ज़्यादा knowledge मुझे gain हुआ and obviously सारे viewers को भी बहुत सारी informations मिले होंगे, communication skills से लेके कहाँ से कब से start करना है, कितना time आपको इन्वेस्ट करना चाहिए सीपी में, एंड आप अगर उस ब्रांच में भी नहीं हो, आप दोनों ने लाइक आईटी में नहीं हो, देन भी लाइक वो हुआ, दैट्स एन वही अमेजिंग एक्सपीरियंस शेयर किया कुछ हाँ, ना, मैं- we find out. thanks. मैं तो चाहूंगा मतलब मेरे जो जूनियर्स हैं, हम लोगों ने जो गलती की थी, हाँ, वही। ले वो ना वो करें। ना सेकंड करें। ईयर से जितना जल्दी हो सके मतलब Start जॉब चाहिए तो कोडिंग स्टार्ट करो, तो बेसिक को स्टार्ट करो, कुछ ना कुछ स्टार्ट करो नया गलती कर रहा हूँ, हमारा वाला रिपीट मत करो। ताकि हाँ। तुम लोग कुछ देखो। अरे हाँ, वो एक कोटा के एक एनवी सर हैं, ठीक है, जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, वो बोलते हैं हमेशा कि वो गलतियां करो जो आज तक किसी ने नहीं किया। हाँ, वही। लाइक वो एक हाँ वो भी एक बोला ना एक्सपीरियंस भी एक एजुकेशन है। Thanks a lot guys for this precious time and it's really a nice talking with you. So that's it for today's video guys. Hope all of you liked it and चलो मिलते हैं, bye. Bye. Bye.